चल रहे महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्मा गई। महाकुंभ में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी, जिसने सबको झकझोर दिया। कुंभ के शुरू होने के इतने दिन बाद भी हर दिन लाखों लोग पावन संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी हादसे के बाद लोगों का जाना कुछ दिन के लिए थम गया था, लेकिन अब फिर से भारी संख्या में लोग पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे सड़कों पर भी गाड़ियां जगह जगह जाम में फंसी हैं। प्रयागराज के आसपास के जिलों तक गाड़ियों का तांता लगा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से योगी सरकार को घेरने के लिए खड़े हो गए हैं और एक्स हैंडल पर ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं। सरकार को घेरने के लिए उनकी व्यवस्थाओं को नाकाम बताने के लिए अखिलेश यादव कुंभ में मौजूद लोगों के फोन के बैटरी की चिंता करने लगे हैं, वहां फंसे लोगों की चिंता करने लगे हैं। दरअसल बीते दिन कुंभ में एक बार फिर से भीड़ बढ़ी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर योगी सरकार के लिए बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो ही चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, वो घरों में बैठे हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं। उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा। सुनने में आया है कि भाजपाई श्रद्धालुओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बद इंतजामी फैल गई है, तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई है क्या? अखिलेश यादव का मन इससे भी नहीं भरा, तो उन्होंने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने सरकार की व्यवस्थाओं को नदारद बताकर इमरजेंसी से जोड़ दिया और लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ से जाम में फंसे भूखे प्यासे, बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? प्रयागराज में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ 30 किलोमीटर पहले से ही नवाबगंज में जाम, रीवा रोड की तरफ से गोहनिया में 16 किलोमीटर पहले से जाम और वाराणसी की तरफ से 12 से 15 किलोमीटर की ट्रेन की इंजन तक के भीड़ के प्रवेश कर जाने के समाचार हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं। आम जनजीवन दूभर हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है। वो अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच में जमीन पर नदारद है। अब जब अखिलेश यादव इतना सब कर रहे थे, व्यवस्थाओं पर उंगली उठा रहे थे, सरकार पर उंगली उठा रहे थे, तो लोग कहाँ शांत बैठने वाले। उन्होंने भी खोला एक्स हैंडल और दिखाने लगे अखिलेश यादव को आईना। एक यूजर ने लिखा, इतने दिनों से महाकुंभ पर्व चल रहा है, बेशर्मों की तरह हर दिन सोशल मीडिया पर लिख देते हो, किसी दिन तुम्हें या तुम्हारे कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की मदद करते नहीं देखा। गिद्ध की संज्ञा सही दी गई। आप जैसे लोगों को ना तो 2027 में आओगे और ना ही 2032 में महाकुंभ करवाओगे। तो वहीं एक और यूजर ने भी ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश जी, बस यही कर सकते हो आप। अगर इतनी ही चिंता है तो आप ही चले जाओ सबकी मदद के लिए, या अपने दल में से किसी को भेज दो या किसी मंत्री को भेज दो सबकी मदद के लिए। हो सकता है कि अगली बार आप जीत जाओ, यूपी का सीएम बन जाओ, लेकिन आप ऐसा कहाँ करेंगे। बस शिकायत करो कुंभ मेले की। यानी अखिलेश यादव चाहे जितनी राजनीति करना चाहें, लेकिन जनता होशियार है, वो सब जानती है। वो ये भी जानती है कि कौन क्या कर सकता है, और वो ये भी जानती है कि कौन क्या कर रहा है।